प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की सुबह ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी को मैं पास्टर जेके बाग कोरापुट ओडिशा से आपको हृदय के साथ मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ इस आज के सुबह हम एक विषय पर सीखने जा रहे हैं। इस बाइबल सीखेंगे हम। आज का हमारा विषय है परमेश्वर किसके संग रहते हैं। परमेश्वर किसके साथ रहते हैं। इस संसार को बनाने वाला, सृष्टि करने वाला, हमको बनाने वाला, आने वाले दिनों में इस संसार के सारे लोगों को न्याय करने वाला परमेश्वर किसके संग रहते हैं, आज हम पहले देखेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो क्या हमारा लाभ होगा। दो बातें आपके सामने में रखूंगा। पहला है परमेश्वर किसके संग रहते हैं, और दूसरा अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो हमारा क्या लाभ होगा, क्या बेनिफिट होगा। आइए इसके विषय हम देखेंगे पवित्र बाइबल के से। अगर आपके बाइबल है तो खोलिए, देखिए। पहला है परमेश्वर किसके संग रहते हैं। परमेश्वर किसके संग रहते हैं, मैं आपको 6 पॉइंट बताऊंगा, 6 बातें। ये 6 बातें जो करते हैं परमेश्वर उसके संग रहते हैं। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो हमारा क्या लाभ होगा। तो पहले देखते हैं परमेश्वर किसके संग रहते हैं, परमेश्वर किसके साथ रहते हैं। प्रभु आपको सहायता करे, बाइबल खोलिए। परमेश्वर किसके संग रहते हैं। यीशु किताब, यीशु 7 अध्याय उसका 12 वचन देखते हैं। यीशु 7 अध्याय उसका 12 वचन। पहला है परमेश्वर किसके संग रहते हैं। इसका उत्तर है पवित्र जीवन बिताने वालों के संग परमेश्वर रहते हैं। नंबर 1, पवित्र जीवन बिताने वालों के संग, व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहते हैं। यीशु किताब 7 अध्याय उसका 12 मैं पढ़ रहा हूं। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वह अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वो आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। परमेश्वर यीशु उनको, फैमिली को, परिवार को, इसराइल लोग को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक व्यक्ति ने अपवित्र काम करता है। और परमेश्वर कहता है अगर तुम पवित्र नहीं बनेंगे, आप अगर नहीं बनोगे तो मैं आगे से आपके साथ नहीं रहूंगा। प्रभु आपको सहायता करे। इसका हम फिर से मिलता है दूसरा व्यवस्था विवरण 23 अध्याय, व्यवस्था विवरण 23 अध्याय उसका 13 और 14। 23 अध्याय 13 और 14। और तेरे पास के हथियार में एक खतनी भी रहे, और जब तू दिशा फिरने को बैठे तब उससे खोदकर अपने मोल को ढाप देना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रु को तुझसे हरवाने को तेरे तेरे छावनी के मध्य घूमता रहेगा, इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए। देखिए किसके संग परमेश्वर रहते हैं, जो पवित्र जीवन बिताते हैं, जिनका छावनी, जिनका घर पवित्र है, उनके साथ परमेश्वर रहते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। किनके साथ परमेश्वर रहते हैं? जो पवित्र जीवन बिताते हैं उनके संग परमेश्वर रहते हैं। कहता है, बार बार बाइबल कहता है, बहुत से तरह उत्पत्ति किताब में लिखा गया है परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहते थे, यूसुफ के संग संग रहते थे। क्यों? क्योंकि यूसुफ एक पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, अगर आप पवित्र जीवन बिताएंगे, आपके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, आपको संग रहेंगे। प्रभु को सहायता करे। दूसरा है परमेश्वर किसके संग रहते हैं, हम देखेंगे पहला यूहन्ना 3 का 24। पहला यूहन्ना 3 का 24। दूसरा है परमेश्वर किसके संग रहते हैं, जो वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं, उनके साथ परमेश्वर रहते हैं।
वचन के अनुसार जीवन बिताने वालों के साथ परमेश्वर रहते हैं। ये दूसरा है। पहला यूहन्ना 3:24 जो उसकी आज्ञा को मानता है वो उसमें और वो उनमें बना रहता है। देखिए परमेश्वर किनके संग रहते हैं? जो वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं उनके साथ में, उनके संग परमेश्वर रहते हैं। यीशु किताब में भी हमको मिलता है। यीशु किताब 1 अध्याय 5 वचन में लिखा गया। यीशु 1 अध्याय 5 और 7 में, मैं नहीं पढ़ूंगा समय कमी कारण। हम देखते हैं नूह कुर्नेलियस वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे। इसलिए बाइबल कहता है नूह के साथ, कुर्नेलियस के साथ, यूसुफ के साथ परमेश्वर संग संग रहता था, साथ साथ रहता था। क्यों? क्योंकि ये लोग वचन के अनुसार जीवन बिताने वाले व्यक्ति थे। थोड़ा सोचिए प्रिय मित्रों, आज हम इस संसार में रहते हैं, हम किसके अनुसार अपना जीवन बिताते हैं? संसार के लिखी हुई किताबें के अनुसार या इस पवित्र बाइबल के अनुसार? प्रभु आपको सहायता करे। अगर आप बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार अगर आप जीवन बिताएंगे तो प्रभु आपके साथ रहेंगे, परमेश्वर आपको संग रहेंगे। प्रभु आपको सहायता करे। परमेश्वर किसके संग रहते हैं? दूसरा है वचन के अनुसार जो जीवन बिताते हैं उनके साथ परमेश्वर रहते हैं। तीसरा हम देखेंगे परमेश्वर किसके साथ रहते हैं। ये मत्ती लिखित सुसमाचार 24 अध्याय 40 में मिलता है। मत्ती 26 उसका 40, मत्ती 26:40 में लिखा है। 40 मत्ती 24:26-40। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? यहां पर लिखा गया है परमेश्वर किसके साथ रहते हैं। तीसरा है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहते हैं। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ रहते हैं जो प्रार्थना करता है। प्रभु आपको सहायता करे। हम बाइबल में देखते हैं, दाऊद को देखते हैं, निहमिया को देखते हैं, फिर इसके बाद हम यीशु मसीह को देखते हैं, पौलुस को देखते हैं। ये लोग प्रार्थना करने वाले व्यक्ति थे। इसीलिए बाइबल कहता है इनके साथ साथ परमेश्वर रहता था। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ परमेश्वर रहे तो आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। अगर आप प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनेंगे तो आपके साथ परमेश्वर आपको साथ रहेगा, परमेश्वर आपको संग रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपको सहायता करे। तीसरा है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ परमेश्वर संग रहते हैं। अब तक हमने 3 बातें देखा। किसके साथ परमेश्वर रहते हैं? जो पवित्र जीवन बिताते हैं उनके साथ परमेश्वर रहते हैं। दूसरा है जो वचन के अनुसार जीवन बिताते हैं उनके साथ परमेश्वर रहते हैं। तीसरा है प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के साथ परमेश्वर रहते हैं। प्यारे मित्रों, हम आज अंतिम दिनों में जी रहे हैं। इन अंतिम दिनों में हम कितना प्रार्थना करते हैं? प्रभु आपको सहायता करे। आपका प्रार्थना को आप बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना में इन दिनों में बिताइए। प्रभु आपको सहायता करे। हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह बहुत समय प्रार्थना करता था। हम भी प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बने। प्रभु आपको सहायता करे। चौथा है किसके साथ परमेश्वर रहते हैं। ये यूहन्ना किताब लिखा गया है 14 अध्याय 16 में। यूहन्ना जॉन चैप्टर 14:16। यूहन्ना किताब 14 अध्याय उसका 16 वचन में हम पाते हैं परमेश्वर किसके साथ रहते हैं। देखिए, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यहां पर देखते हैं परमेश्वर किसके संग रहते हैं। जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है उसके साथ परमेश्वर रहते हैं। कौन आत्मा? पवित्र आत्मा। संसार में बहुत आत्मा पाया जाता है, बहुत से सारे आत्माएं, लेकिन बाइबल कहता है जो व्यक्ति पवित्र आत्मा पाया हुआ है उसके संग परमेश्वर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, स्टीफान पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर उसके संग संग रहते थे। पौलुस एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था, इसलिए परमेश्वर उसके संग संग रहते थे। प्रभु आपको सहायता करे। दाऊद एक पवित्र आत्मा, परमेश्वर आत्मा पाया हुआ व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर उसके संग संग रहते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। परमेश्वर किसके संग रहते हैं? जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति है
उसके संग परमेश्वर रहते हैं। प्रभु को सहायता करे, इन दिनों में आप पवित्र आत्मा से भरपूर होकर रहिए, भरपूर होकर रहिए। इन दिनों में पवित्र आत्मा, आखिरी दिनों में पवित्र आत्मा शक्ति से भरपूर होकर रहिए। हम पांचवा देखते हैं, परमेश्वर किसके संग रहते हैं। पांचवा पॉइंट है, जो उपवास करते हैं उनके संग में परमेश्वर रहते हैं। निर्गमन की किताब 19 अध्याय, निर्गमन की किताब 34 अध्याय, वहां पर आप देखते हैं परमेश्वर किसके संग रहते हैं। पांचवा है, जो उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उनके साथ परमेश्वर रहते हैं। यहां पर देखते हैं हम, मूसा 40 दिन तक उपवास किया, लिखा गया है परमेश्वर उसके संग थे। प्रभु आपको सहायता करे। मेरे प्यारे मित्रों, आप कितना उपवास करते हैं? एक साल में आपने, इस साल, इस 2020 में आपने कितना दिन उपवास किया, फास्टिंग किया? अगर नहीं किए, अभी भी मौका है, आप उपवास कीजिए, फास्टिंग कीजिए। प्रभु आपके संग रहेंगे, प्रभु आपके साथ में रहेंगे। और छठवा है, आखिरी पॉइंट है, परमेश्वर किसके संग रहते हैं। हम देखते हैं न्यायों की किताब में, न्यायों की किताब 13 अध्याय 14, न्यायों की किताब 13 अध्याय 4 से 6 तक, न्यायों की किताब 13 अध्याय 4 से 6 तक आप पढ़ेंगे। छठवा है, परमेश्वर किसके साथ रहते हैं। जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, कोवेनेंट करते हैं, उनके संग परमेश्वर रहते हैं। ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, कोवेनेंट करते हैं, उनके साथ परमेश्वर रहते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, सामसन की माता पिता परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, वाचा बांधते हैं, एक एपिडेविट करते हैं, तो परमेश्वर उनके संग रहता है। आगे हम देखते हैं, जिस दिन इस वाचा को सामसन तोड़ देता है, इस कॉवेनेंट को तोड़ देता है, तो परमेश्वर भी उनको छोड़ देते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। छठवा है, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ वाचा बांधते हैं, बांधते हैं, उनके संग परमेश्वर रहते हैं। हमने 6 बातें देखा, परमेश्वर किसके संग रहते हैं। पहला है, पवित्र जीवन बिताने वालों के साथ परमेश्वर रहते हैं। दूसरा है, वचन के अनुसार जीवन बिताने वालों से परमेश्वर रहते हैं। तीसरा है, प्रार्थना करने वालों के साथ परमेश्वर रहते हैं। और चौथा है, जो पवित्र आत्मा पाया हुआ है, उनके संग परमेश्वर रहते हैं। पांचवा है, जो उपवास करता है, उनके साथ परमेश्वर रहते हैं। छठवा है, जो परमेश्वर के साथ वाचा बांधता है, कोवेनेंट करता है, उसके साथ परमेश्वर रहते हैं। अब मैं पॉइंट 2 पे आता हूं। अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे तो हमको बहुत फायदा मिलेगा। पहला है, हम बाइबल में देखते हैं, पहला है, हमारा भाग्य बदल जाएगा। कहते हैं ना, हम देखते हैं उत्पत्ति किताब में, जेनेसिस चैप्टर 39 का उसका 2 में देखते हैं, यूसुफ का जीवन पूरा चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है, परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहते थे। परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहने के कारण यूसुफ का जीवन पूरा बदल गया। प्रभु आपको सहायता करे, यूसुफ का जीवन ही चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहते थे। एक छोटा सा व्यक्ति से लेकर आप देखेंगे वो प्रधानमंत्री बन जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहते हैं। ये पहला बेनिफिट है, ये फायदा है। दूसरा है, हम महान बनेंगे। अगर परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, यूसुफ के जैसा। दूसरा है, हम महान बनेंगे। किसके जैसा? डेविड के जैसा, दाऊद के जैसा। दाऊद एक छोटा सा चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर उसके संग रहने के कारण दाऊद भी एक दिन राजा बन गया, वो महान व्यक्ति बन गया। तीसरा है, अगर परमेश्वर हमारे संग रहेंगे तो हमको विजय मिलेगा। हम देखते हैं गिदोन को विजय मिला। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके संग रहते हैं। प्रभु आपको सहायता करे। अगर आपके साथ परमेश्वर रहेंगे तो ये आपको बेनिफिट, फायदा मिलेगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए। आपने दया किया प्रभु, इस कोविड-19 के समय में प्रभु आपने हमको बचा कर रखकर इस सुंदर समय दिया, और इस दिन में आपको वचन को अध्ययन करने के लिए प्रभु आपने मौका दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे साथ रहना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जो 6 काम करते हैं प्रभु, उनके साथ आप रहते हैं। प्रभु आपको सहायता कीजिए, ये 6 काम करने वाले व्यक्ति हमको बनाइए। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं, आप हमको सहायता कीजिए, आप हमको हेल्प कीजिए। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष कर से इस समय जितने भी प्रभु इस YouTube चैनल को देख रहे हैं प्रभु, तेरे वचन को आप इन सभी भाई बहन को आप आशीषित कीजिए। आप प्रभु इनको बचा कर रखिए प्रभु, इनको सारे जरूरतों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरा कीजिए प्रभु।
प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन आखिरी दिनों में प्रभु, इन अंतिम दिनों में इन भाई बहन को आप प्रार्थना में, विश्वास में, आपके भय में आप बढ़ाइए प्रभु। विशेष में प्रार्थना करता हूँ इस यूट्यूब चैनल को चलाने वाले तेरे प्रभु दास को, दानियल रजन सर को, प्रभु अरविंद भाई को, प्रभु बहुतायत से आप आशीष दीजिए प्रभु, इनके साथ रहिए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे प्रार्थना को सुना। प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं प्रभु, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद, आपने इस सुबह में इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में मिलकर आपने परमेश्वर के वचन को सुना। ऐसा ही हर दिन सुनते जाइए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा बताइए। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू, आमीन।